शुरुआत कर रहे हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नॉर्वे के एम्बेसडर की मुलाकात। नॉर्वे के एम्बेसडर में एलन स्टेनर ने आपको बता दें कि सीएम से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री निवास पर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। राजस्थान में सतत विकास और संभावित निवेश अवसरों पर साथ ही कई प्रमुख विषयों को लेकर विस्तृत तौर पर चर्चा की गई है। तो जयपुर से बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ नॉर्वे के एम्बेसडर हैं जिनके साथ मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। नॉर्वे के एम्बेसडर एलन स्टेनर से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। दोनों के बीच मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर हुई है। इसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। राजस्थान में किस तरह से सतत विकास हो, संभावित निवेश कैसे हो, किस तरीके से अवसर वो पैदा किया जाए, इन तमाम प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान में दिसंबर में 3 दिन का मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजन हुआ था जिसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनीज को भी न्योता दिया गया था। कई एमओयू साइन हुए थे और इसी सिलसिले में कि किस तरीके से और भी अवसर पैदा किए जा सकते हैं निवेश को लेकर इसमें चर्चा की गई है। वनस्थली विद्यापीठ का 41वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित हो रहा है। एआईसीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर टीजी सीताराम इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह में करीब 43,038 छात्रों को उपाधियां दी जा रही हैं। 332 दीक्षार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जा रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। रूपेश कुमार, सरोज अग्रवाल, सुशील बुढ़िया, सुशांत कुमार, सुरभि शर्मा, उर्वशी सुगंध, इलेक्ट्रॉनिक्स में सरिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में राज सिंह, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सुमित नेमा, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में देवस्मिता घोष रॉय, गणित में कौशल्या चौधरी और रेणु, गणित विज्ञान में राशि अग्रवाल, सांख्यिकी में संजय त्यागी, भौतिक विज्ञान में गरिमा श्रीवास्तव, हर्षप्रीत चीमा, लवी देवल, पूनम तिवारी, प्राची दिवाकर, सूरज भान डांगी, विमला धायल, अंजलि यादव, अंजलि, अंजना भारद्वाज, ज्योति कुमावत, प्रियंका सती, शिवांगी जायसवाल, सुरभि शर्मा और यामिनी वर्मा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिक्स में हिमांशी, ललिता, नमिता बड़ौनिया, पंकज पाल, सुमिता सिंह और वंदना सिंह।
तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वनस्थली विद्यापीठ का 41वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर देखिए किस तरीके से दीक्षांत समारोह में 4338 छात्राओं को इस वक्त उपाधियां दी जा रही हैं। आरुषि वेदी, दीपिका, कुसुम शर्मा, पल्लवी मुदगल, रिमझिम, साहिब कौर और साया त्यागी। तीन 332 दीक्षार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जा रही है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये वनस्थली विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह है, 41वां दीक्षांत समारोह, जिसमें AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। मंच की तस्वीरें दीक्षांत समारोह में देखिए किस तरीके से तमाम छात्राओं को यहाँ पर उपाधियां दी जा रही हैं। जो दीक्षार्थी हैं उन्हें पीएचडी की उपाधि भी दी जा रही है। 332 ऐसे दीक्षार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जा रही है। और विनीत पांडे, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पुनीत जैन, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में कविता यादव, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में शिवांगी सक्सेना, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में वर्षा गुप्ता, जीव विज्ञान वनस्पति शास्त्र में प्रशस्ति भंडारी, सोनाली यादव। तो एक कॉल कर तमाम छात्रों को मंच पर बुलाया जा रहा है। 4338 ऐसे छात्र हैं जिन्हें आज उपाधि दी जा रही है, और ये उपाधि प्रोफेसर TG सीताराम के सानिध्य में दी जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सूर्य सप्तमी पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने के मामले में राजस्थान पुलिस मुस्लिम जो फोरम है उसने विरोध जताया है। माध्यमिक निदेशालय के आदेश का यह हवाला दिया गया। कहा हिंदू धर्म की मान्यता को दूसरे धर्म के लोगों पर थोपने की कोशिश की गई। इस प्रकार के आदेश तुरंत रद्द किए जाए। हाईकोर्ट ने पहले ही सूर्य नमस्कार को लेकर वैकल्पिक कर दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूर्य सप्तमी पर स्कूलों में जो सूर्य नमस्कार किया गया उसके मामले में बड़ा अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान मुस्लिम फोरम ने जो विरोध जताया उसमें माध्यमिक निदेशालय के आदेश का हवाला दिया गया। कहा हिंदू धर्म की मान्यता को दूसरे धर्म के लोगों पर थोपने की कोशिश की गई। इस तरह के आदेश तुरंत रद्द किए जाने चाहिए। हाईकोर्ट ने पहले ही सूर्य नमस्कार को वैकल्पिक कर दिया था। तो भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूर्य सप्तमी पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार करने का यह मामला है, जिसमें राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया है। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, सूर्य नमस्कार को लेकर तो यही कहा गया था कि एक तरीके की एक्सरसाइज के तौर पर से आप देख सकते हैं, लेकिन अब इस पर राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से विरोध, क्या कहा जा रहा है विरोध में? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान मुस्लिम फोरम का ये कहना है कि अगर ये सिर्फ व्यायाम या वर्जिश है तो उसका लेकर हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सूर्य सप्तमी और सूर्य नमस्कार जो है वो एक तरह से हिंदू धर्म की मान्यता से जुड़ा हुआ जो है वो पूरी तरह से मामला है, और इस लिहाज से हम इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। और
किसी भी धर्म का जो है वो दूसरे पर थोपना ये एक तरह से गलत है, संविधान के अनुरूप नहीं है, ये इनका कहना है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर राज्य सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती तो क्योंकि पिछली बार भी ये बता रहे हैं कि पिछली बार भी हाईकोर्ट ने इसे वैकल्पिक कर दिया था, तो एक तो हाईकोर्ट जाने का विकल्प जो है वो खुला हुआ है, साथ ही लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश जो है वो राजस्थान मुस्लिम फोरम द्वारा की जाएगी। और ये कोशिश की जाएगी कि इस बारे में लोगों को जो है वो जागरूक किया जाए। साथ ही ये भी कोशिश है कि अगर इन सब चीजों से उनकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर जो बच्चे हैं इस समुदाय से जुड़े हुए उन्हें जो है वो स्कूल ना भेजा जाए, इस पर भी जो है वो ये लोग मंथन कर रहे हैं। तो एक तरह से विरोध जो है वो शुरू हो चुका है इस मामले में। अब देखना होगा अगले 2-3 दिन, क्योंकि 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश का इन्होंने हवाला दिया है। तो अब देखना होगा किस प्रकार से कोर्ट के जरिए ही ये मामला सुलटेगा। ठीक है सौरभ, जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण होंगे, उनके अगले कदम की भी जानकारी मिल पाएगी, लिहाजा नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, बयाना आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ड्राई डे के दौरान अवैध शराब के स्टॉक पर छापेमारी की गई है। 116 अवैध देशी शराब से भरे कार्टन को बरामद किया गया है। सड़क के सहारे एक पक्की दुकान में स्टॉक को बनाया गया था। स्प्रिट से शराब बनाई जा रही थी। मुखबिर की जानकारी पर आबकारी टीम ने गहनौली थाना इलाके में जाकर बहरवाली गांव के पास कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध देशी शराब को जब्त कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आबकारी विभाग ने केस दर्ज किया है। तो भरतपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, बयाना आबकारी विभाग का ये बड़ा एक्शन। ड्राई डे के दौरान अवैध शराब के स्टॉक पर छापेमारी की गई। 116 अवैध देशी शराब से भरे कार्टन को बरामद किया गया। सड़क के सहारे एक पक्की दुकान में स्टॉक बनाया गया था। स्प्रिट से बनाई गई थी ये शराब। मुखबिर की जानकारी पर आबकारी टीम ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कल रात्रि हमें सूचना मिली कि बहरावली से नंगला सीर की तरफ जाने वाली सड़क पर एक पक्की दुकान है जिसमें अवैध स्प्रिट से निर्मित शराब के कार्टून भरे हुए रखे हैं, जो कि आज 30/1/25 को सरकार द्वारा शहीद दिवस के उपलक्ष्य में घोषित शुष्क दिवस के अंदर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई देंगे। इसलिए उक्त सूचना पर रात्रि को ही हमने अपने उच्चाधिकारियों को निवेदन कर, क्योंकि ये अवैध स्प्रिट की सूचना थी तो इससे कोई जान माल को कोई खतरा हो सकता है। टोंक से बड़ी खबर आ रही है, 52 विधायक इंदिरा मीणा टोंक जेल पहुंची हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा से जेल में मुलाकात कर रही हैं। समरावता कांड, उपद्रव और आगजनी के बाद से नरेश मीणा जेल में बंद हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, विधायक इंदिरा मीणा टोंक जेल पहुंची। 52 से विधायक है इंदिरा मीणा, जो कि टोंक जेल में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा से जेल में मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। आपको याद होगा समरावता कांड जो हुआ था, जिसमें उपद्रव हुआ, आगजनी हुई, इसके बाद से नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी, उनके समर्थकों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि समर्थकों की तो रिहाई हो गई, यानी कि उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन नरेश मीणा अभी भी जेल में बंद है। और ऐसे में उनसे जेल में मुलाकात करने के लिए 52 विधायक इंदिरा मीणा आज टोंक जेल में पहुंची हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा टोंक जेल में ही बंद है। उपचुनाव के दौरान उपद्रव और आगजनी के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर वाणिज्य कर विभाग ने जिला कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए ऑयल फील्ड एमपीटी नागाड़ा से स्क्रैप से भरे हुए 3 ट्रक जब्त किए हैं। वाणिज्य कर विभाग के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं बिहारी लाल, उनको जानकारी दी गई। 3 ट्रक निकले हैं जो स्क्रैप से भरे हुए हैं। बिना गेट के पास के निकले। टीम ने गाड़ियों पर नजर रखी तो तीनों ट्रक शहर में आकर रुक गए। इसके बाद एक ट्रक किसी स्क्रैप के गोदाम में पहुंच गया तो टीम ने उसको रुकवाकर पूछा। ड्राइवर के पास कागजात नहीं मिले, ड्राइवर कोई जवाब भी नहीं दे पाया। ऐसे में वाणिज्य कर विभाग ने तीनों ट्रकों को जब्त कर रीको थाने में खड़ा करवा दिया है।
कोटा के कोचिंग इलाके में तलवंडी में आवारा कुत्तों के आतंक के चलते स्थानीय लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। 1 दर्जन से ज्यादा कुत्ते झुंड बनाकर सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आधा दर्जन लोगों को आवारा कुत्तों ने निशाना तक बनाया है। इन कुत्तों की दहशत के चलते लोगों का घर से निकलना और बच्चों का घर से बाहर खेलना मुश्किल हो गया है। इन कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम में वार्ड के लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। रात को गुड्डी बाई नाम की महिला पर भी कुत्तों ने अटैक कर दिया था। बहुत आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं, लोगों को काटते हैं। रास्ते में चलते समय लोगों की औरतों को मॉर्निंग वॉक बंद हो गया है। मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो कुत्ते उनको पीछे से काट लेते हैं। हमारे यहाँ एक बर्तन वाली है, उसको भी काट दिया। मेरे मैस में बच्चे खाना आते हैं, 1-2 बच्चे, उनको भी काट दिया। राजसमंद के आमेठ के आबादी क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट एक बार फिर नजर आई है। खेत में घूमते हुए पैंथर को देखा गया है। मकान मालिक ने कुछ ही दूरी से वीडियो बनाया। 5 दिन से रात 9 बजे खेत में पानी पीने के लिए पैंथर आता है, तो वहीं कुछ ही दूरी पर आबादी होने से लोगों में डर भी है। हालांकि वन विभाग ने मौके पर पिंजरा लगाने की बात जरूर कही है। भरतपुर में अतिवृष्टि के दौरान खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने पर अब किसान धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में किसान गांव जगीना पहुंचे। यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के सामने धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि अतिवृष्टि के दौरान खराब हुई फसल का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर किसानों में काफी नाराजगी है। किसानों का कहना है कि महीने में गुजर जाने के बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जबकि फसल का प्रीमियम समय पर काट लिया जाता है। राजस्थान सरकार को मैं 3 बार 181 पर 3 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ। उसके बाद ये आ जाता है आपकी परिवारवाद निराश कर दी गई है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। समस्या ये यही साहब के मन मर्जी तो खाते नहीं, पैसा न काट रहे हैं। 2 बार ब्याज कट और एक वो 6-7 हजार कटेंगे मेरे, एक वो 3,000 कटेंगे। खबर बाड़मेर से है। यहाँ पर आईएएस टीना डाबी ने बाड़मेर कलेक्टर का पदभार संभालने के बाद से नवो बाड़मेर अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन उस अभियान की सूरत बिगड़ गई। अब कलेक्टर टीना डाबी ने फिर से स्वच्छता का बीड़ा अपने हाथ में लिया है। कलेक्टर, एसपी सहित पूरा जिला प्रशासन बस में सवार होकर पूरे शहर का भ्रमण करता हुआ नजर आया। कचरा पॉइंट हो, गंदगी, टूटी सड़कों के हाल को देखा। नगर परिषद के अधिकारियों को सारी चीजों के बारे में नोट करवाया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को नवो बाड़मेर अभियान के तहत साफ सफाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खबर राजसमंद से है, जहां पर सांसद महिमा कुमारी भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और स्कूलों में वार्षिकोत्सव में भी भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय विधायक हरि सिंह रावत ने करोड़ रुपए के विकास के कार्यों की घोषणा भी की है। मन में श्रद्धा अगर आस्था हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, और इसी बात को चरितार्थ किया है मध्य प्रदेश के हरदा से रामदेवरा तक करीब 1100 किलोमीटर तक लंबा सफर रिले ध्वज लेकर यात्रा पूरी की गई। दिन रात धावक बिना रुके कड़ाके की ठंड में अपना सफर जारी रखते रहे। महज 80 घंटे में अपना सफर पूरा करके आज रामदेवरा पहुंचे। बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर पहुंचकर बाबा के समाधि के दर्शन करके देश में खुशहाली की कामना की। मध्य प्रदेश के हरदा से रामदेवरा तक पहली बार रिले ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा युवक भाग ले रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा 25 जनवरी को शुरू की, तो वहीं इसके 80 घंटे के पश्चात सभी यात्री धावक लगातार हाथ में ध्वजा लेते हुए भागते हुए रामदेवरा पहुंचे। इस मौके पर सभी ने बाबा की समाधि पर काजू बादाम, अखरोट, मिश्री, बताशा का प्रसाद भी चढ़ाया। कान्हा धाम सोडलपुर तहसील रेडगांव जिला हरदा से आए हैं, और हमारे साथ लगभग 70-80 युवा, जो कि हम एक रात दिन चलकर लगातार 24 घंटे की यात्रा करके 4 दिन में हम यहाँ रूनीचा पहुँचे हैं। बाबा के आशीर्वाद से हम लोग हरदा जिले, मध्य प्रदेश हरदा जिले के ग्राम सोडलपुर तहसील रेडगांव से ये बाबा रामदेव सेवा समिति के आयोजन के बैनर तले 80 युवाओं का एक दल था, जो रिले मैराथन लेकर 25 तारीख को
रामदेवरा के लिए रवाना हुए और 28 तारीख को हमने ये शाम को 7 बजे बाबा के चरणों में ध्वजा चढ़ाई। जैसलमेर के पोखरण में व्यापार मंडल संघ ने गांधी चौक में इकट्ठा होकर एसडीएम ऑफिस तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। पोखरण बंद का मिलाजुला असर भी देखने को मिला है। ज्ञापन में बताया गया कि दुकान में घुसकर लोगों ने मारपीट, दिन में की लूटपाट तक की। सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी गई है। व्यापारी के साथ जो घटना हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दुकान के ऊपर कम से कम 15-20 लोगों ने हमला किया है। आज कोई भी बातचीत होती है, लेन देन होती है, उसको बैठ के बातचीत करके उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इन्होंने तो एकदम हमला कर दिया। ऐसे घटना वापस नहीं हो। ये ज्ञापन कोई पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ नहीं है। ये जो धरना, ये जो आज जो बंद कर रहे हैं, ये हम लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम ऐसी घटना वापस नहीं हो। सिरोही में पिछले एक साल से स्थायी आयुक्त नहीं होने की वजह से शहर में धड़ल्ले से अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। नगर परिषद में 2 दिन पहले अतिरिक्त आयुक्त ने अवैध निर्माण को लेकर नगर परिषद के सभापति मनु मेवाड़ा के साथ 4 लोगों को अवैध निर्माण करके वाणिज्य कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर नोटिस दिया। पिछले एक साल से स्थायी आयुक्त नहीं मिलने पर भूमाफिया अवैध अतिक्रमण करके राजस्व को लाखों का चूना लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर नगर परिषद अतिरिक्त आयुक्त शिवपाल पुरोहित ने नोटिस अब जारी किया है। 7 दिन में जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया है। शहर में अभी विभिन्न प्रकार के अवैध निर्माणों के बाबत कंप्लेंट प्राप्त हुई है, तो उस संदर्भ में हमने कमेटी गठित की है। कमेटी की रिपोर्ट अनुसार अभी तक 4 जनों के बिना परमिशन निर्माण पाए गए, उनको नोटिस इशू किया है, और अन्य जो 14 है जिनको परमिशन उन्होंने ले रखी है, लेकिन उन्होंने परमिशन अनुसार काम किया या नहीं किया, इस बाबत भी हम जांच करेंगे। भवन निर्माण यूनियन की अगुवाई में श्रमिकों ने अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और साथ ही जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष राजकुमार गोरा ने बताया कि संविदा कार्मिकों को हटाने और एलडीएमएस पोर्टल बंद होने से श्रमिक अपना पंजीयन और योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। मृत्यु सहायता योजना में अगस्त 2023 से किसी भी मृतक की आईडी नहीं मिली है। परिजनों को श्रम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। शुभ शक्ति और सुलभ आवासीय योजना भी बंद कर दी गई। गिव अप अभियान के नाम पर राशन कार्ड बंद निरस्त किए जा रहे हैं। आज हम मजदूर यूनियन मजदूरों को लेके माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया है अभी कलेक्टर साहब को। इसमें हमारे एक तो रसद विभाग से जो इन्होंने ये कहा है 1 लाख से अधिक आय वालों को राशन सामग्री से बाहर किया जाएगा। तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया कि बोले इस 1 लाख की सीमा को बढ़ा के लगभग 3 लाख के आसपास किया जाए। चित्तौड़गढ़ में जिला उद्योग विभाग की ओर से ग्राम उद्योग और युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बनाया गया ग्रामीण हाट बाजार जर्जर होने के साथ ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कीरखेड़ा में साल 2005 में उद्योग मंत्री नरपत सिंह राजवी ने ग्रामीण हाट बाजार का उद्घाटन किया था। शुरुआत में यहां पुलिस के जवानों के रहने की व्यवस्था की गई। इसके बाद पटवारी और अन्य सरकारी प्रशिक्षण के उपयोग के साथ ही साल में एक बार खादी ग्राम उद्योग के मेले लगने से यहाँ का रुख तथा रखरखाव होता रहा। हालांकि 1.42 हेक्टेयर में करीब 70 लाख की लागत से इसका निर्माण कराया गया, लेकिन 5 सालों में यहाँ किसी तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ा अपडेट आपको दे दें, सीएमआर में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। बजट सत्र से पहले कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई है। तो अब कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक भी बीजेपी की होगी। इससे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। सीएमआर में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक ली। चूंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, लिहाजा कई मुद्दों को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र की से जुड़ी हुई तमाम मीटिंग्स में मुख्यमंत्री सुबह से शिरकत कर रहे हैं। सीएमआर की ये तस्वीरें जहां पर मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत की।